बाद से फिर बंद है। आज हमारे जितने साथी रिटायर्ड हो रहे हैं, जो पेंशन कार्यालय के द्वारा जारी होता है, लेकिन ये नहीं। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक निजी होटल में और यहां पर शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इनके तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारीगण मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वे अपनी बात रखना चाहते हैं, शासन प्रशासन तक अपनी मांगों को किस तरह से पहुंचाया है अब तक और क्या कमी रही, कहां उनकी मांगें अटक कर रह गई हैं, क्या आखिर परेशानी है जिससे उन्हें अब भी दो चार होना पड़ रहा है। शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे जो साथी लगभग एक वर्ष से हम बराबर ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथी रिटायरमेंट होता है उसके दूसरे दिन 30 तारीख को अगर रिटायर्ड हुए हैं तो 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख तक उनका पीपीओ मिल जाना चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि हमारे बार बार कहने के उपरांत भी पेंशनर कार्यालय द्वारा जब तक कर्मचारी चक्कर न लगाए तब तक उनके भुगतान नहीं होते, पीपीओ जारी नहीं होता। अब जैसे मैंने कोई उदाहरण दिए थे कि हमारे कुछ साथी जो कि दिसंबर के महीने, मैं आऊँगा शैलेंद्र जी आपके पास में। घनश्याम श्रीवास्तव जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि जारी नहीं होता है पीपीओ, जबकि नियम होना है कि पेंशन होते से ही नियम लागू होना चाहिए। उसका मेन कारण ये है कि जो भी मध्य प्रदेश वित्त विभाग से जो आदेश जारी होते हैं, जिला पेंशन अधिकारी से भी निवेदन कर चुका, कलेक्टर साहब से भी कर दिया कि जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी एक प्रशिक्षण ले दी जाए, जिससे उनको ये जानकारी करंट की हो कि हमको भी है ना फीडबैक करना होगा, कंप्यूटराइज करना है किसी चीज़ को। पहले जो होता था वो फॉर्म मिलते थे, अब संबंधित आदमी को कंप्यूटर में बैठना पड़ता है और वो केवल पेंशन अधिकारी के कार्यालय में या आरएन अधिकारी कार्यालय में लॉगिन रहती है, जिसके माध्यम से वो अपना संपूर्ण जानकारी फीड करेगा। वो उसको नहीं मिल पाती, वो 1 महीने पहले मिल पाती है। बहुत मुश्किल से उसको भी अपने कई दायित्व रहते सेवा में रहते हुए, तो वो आरएन अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता, या आरएन अधिकारी कोशिश नहीं करते कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी को इस नियम के अंतर्गत कंप्यूटर में बैठ के फीड करना है। पहले क्या था कि हम लोग भर लेते थे उसको, अब उसको संपूर्ण जानकारी देना पड़ती है कि कब जन्म हुआ है, कब रिटायरमेंट होंगे, कितने बाल बच्चे हैं, ये सब जानकारी देते हैं। जब जानकारी देंगे तभी वो आगे बढ़ पाता है। और 6 महीने का नियम है, 24 महीने पहले ये हो जाना चाहिए प्रक्रिया। आदेश है, लेकिन वो आदेश पेंशन स्वीकृति के सरलीकरण न होते हुए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये है मेन बात जो है वो है कि सरलीकरण ना होते हुए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और क्यों करना पड़ रहा है ये सारी बातें आपने स्पष्ट कर दी हैं। हाँ शैलेंद्र जी, आप बता रहे थे जो कौन सा प्रकरण है और क्या उसमें दिक्कत आई थी? भाई इसी उसको लेकर के हम लोग बराबर जो ज्ञापन दे रहे हैं। 15 मार्च को भी यही हुआ। 15 मार्च को हमारा 1 दिन का धरना था, 2 घंटे का, 3 बजे से 4 बजे तक पेंशन कार्यालय पर धरना दिया। और इन बिंदुओं को जो शासन के आदेश है उनको क्रियान्वयन के लिए हमने वो दिया, उसकी कॉपी जो है कलेक्टर महोदय को दी। इसी को लेकर के चूँकि हमारा ये आरोप था कि विलम्ब होना माने समथिंग इज कुछ रॉन्ग, और उसको लेकर के हमारे पेंशन अधिकारी द्वारा हमारे संगठन के खिलाफ एफआईआर के लिए कैंट में लिख दिया गया। ये तो मध्य प्रदेश में पहला इतिहास है कि कोई संगठन अपनी आंदोलन, अपने हकों की लड़ाई के लिए मांग कर रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये तो आज तक किसी अधिकारी ने किसी संगठन के लिए नहीं कहा। और ऐसे मैंने जो उस बात का जो आरोप लगाया उसके तथ्य हैं कि
हमारे कई साथी जो जनवरी में रिटायर्ड हुए, उनको 1 मार्च को पीपीओ मिल रहा है। एक हमारे साथी पीके जैन जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे, वो उनको 19 मार्च को पीपीओ मिल रहा है। एक अभय जैन है जो 31 जनवरी को रिटायर्ड हुए, उनको अभी तक पीपीओ मिला नहीं है, कार्यालय में जो है। ऐसे कई उदाहरण है, इसी बिंदुओं को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि इसमें पेंशन अधिकारी के लिए अभी पुराने तत्कालीन कलेक्टर जो थे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने इंक्वायरी स्टैंड की, उससे मेरे को तो ऐसा लगता है उसी के कारण हमारे पेंशन अधिकारी को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने एफआईआर के लिए ली। तो ये बिंदु है। एक अभी धन्नालाल करके पूर्व पटवारी है, उनका शतों का भुगतान होना है रिवाइज हो करके, वो नहीं हुआ। तो ये जो लोगों की समस्या है, इनको अगर हम उठाते हैं तो पेंशन अधिकारी को ये लगता है न तो वो ढंग से हम लोगों से बात करती है, एक महिला होने के नाते ज़्यादा हम उनसे कुछ कहते नहीं हैं। और जिस दिन भी ये उन्होंने एफआईआर की बात लिखी है, उस दिन तो हम उनके कार्यालय तक में नहीं गए, हमने तो बाहर गेट के बाहर बैठ करके धरना दिया था, अपनी बात रखी थी, ज्ञापन का वाचन किया और वो कलेक्टर को दिया। उस बात पे एफआईआर दर्ज करने, अलग काउंटर में हम लोगों ने भी कैंट में जा करके एफआईआर के लिए कहा है। हमारे सारे साथियों ने, वरिष्ठ लोग जो 86 साल के लोग आ गए, वो खुद कैंट कोतवाली में पहुंचे हमारे आह्वान पर। यही मध्य प्रदेश में गुना जिले का इतना बड़ा संगठन है जिसके 550 सदस्य हैं और यूनियनें हैं, लेकिन उनके किसी के 2 मेंबर है, किसी के 4 मेंबर, उनकी बात सुन रहे हैं। पेंशन फोरम का भी हमने बहिष्कार इसलिए किया कि हमारी बातों को सुना ही नहीं जा रहा। मीटिंग होती है, 3 महीने में मीटिंग का प्रावधान है शासन के आदेश से, लेकिन 3 महीने की मीटिंग के बाद उपरांत निर्णय क्या होता है, जो हमने बिंदु उठाए उनके मिनट्स की हमें जानकारी नहीं दी जाती। तो उस मीटिंग को अटेंड करने से मतलब क्या, इस कारण हमने 15 मार्च को जो बैठक थी उसका बहिष्कार किया। तो इस तरह कि आखिर क्यों कदम उठाने पड़ रहे हैं, ये बात अपने आप में सोचने वाली है। और क्या कोई अधिकारी कलेक्टर से भी भारी हो सकता है, ये भी एक बात यहाँ पर प्रश्न उठता है। ऐसे ही तमाम सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इनके मन में भी है पीड़ा है। अनिरुद्ध सिंह सेंगर साहब मौजूद हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं और उनकी भी तमाम सारी पीड़ाएं होंगी, तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। देखिए, पेंशनर के पहले मैं भी कर्मचारी संघ में रहा हूँ और कोई भी कर्मचारी संगठन हो वो हित की बात करता है और इसके लिए वो आंदोलन करता है, धरना देता है, ज्ञापन दे देता है। लेकिन ये पहला प्रकरण है जिसमें अगर कोई कर्मचारी संगठन अपने हित की बात कर रहा है तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिकारी एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा है। मेरे तो ख्याल से आज तक हमने ऐसा कभी सुना नहीं है। भाई लोग मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी करते हैं, राष्ट्रपति के लिए भी करते हैं, लेकिन कभी भी एफआईआर तो नहीं होती। लेकिन एक जिले का एक छोटा सा अधिकारी एफआईआर के लिए पुलिस अधीक्षक को कह रहा है, तो मतलब अपने हक के लिए लड़ना क्या गुनाह है? तो हम जो पेंशनर साथी हैं उनका आक्रोश यही है कि ये इस तरह का जो कदम उठाया, इसको तो तत्काल यहाँ से हटाया जाए, इसका अन्य स्थानांतरण किया जाए, ताकि पीपीओ जारी करने में क्या दिक्कत हो रही है। अगर हमने अपने हित की बात की है, पीपीओ जारी करने की बात कर रहे हैं, तो बजाय आप पीपीओ जारी करने के आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, मतलब हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन पेंशनर संघ की आवाज़ कभी दबेगी नहीं। हम 500 लोगों का संगठन है। हम शासन से भी प्रशासन से यही चाहेंगे कि ऐसे कर्मचारी को जिसको अपना काम ढंग से करना नहीं आता, इसको तत्काल हटाएं। निश्चित रूप से जिन लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, जिनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, आज उनको अपने हक के लिए इस हद तक संघर्षरत होना पड़े और इतनी पीड़ा झेलनी पड़े, ये अपने आप में विडंबना है। शायद वरिष्ठ अधिकारी और जो संवेदनशील अधिकारी हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए, उन्हें ये बात समझ में आएगी और निश्चित रूप से वे शायद इस ओर कुछ सराहनीय प्रयास भी करें। मैं फिर से घनश्याम श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा और आप जो बता रहे थे कि इस तरह की और जो परेशानियां आ रही हैं और आपने कई बार तमाम तत्कालीन कलेक्टर्स से भी उस तरह की
चर्चा की और आश्वासन भी मिले, पर कहीं ना कहीं आश्वासन सिर्फ कागजी घोड़े बनकर रह गए हैं। तो क्यों आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है इन चीज़ों का? गुना में तो ये दुर्भाग्य रहा है कि जिन कलेक्टरों से हमने बातचीत की उनके ट्रांसफ़र हो किसी के 2.5 महीने में ही हो गए, किसी में 1 साल भी नहीं रहे। तो इस प्रकार हमारा जो था मुद्दा वो वहीं की वहीं रह गया। और जो तत्कालीन राजेश जैन कलेक्टर थे, उनके उस प्रकरण में उस समय उनके कार्यकाल में हर मीटिंग लेते थे वो, और हर मीटिंग में चूँकि उस समय मैं सचिव था तो मुझे आगे करके उन्होंने पूरी बात सुनी। और एक समय ऐसा आया कि जला पेंशन फोरम की बैठक में एक भी प्रकरण नहीं आया। मैंने कहा साहब कोई भी प्रकरण नहीं है, अब केवल मेरा प्रकरण रह गया। तो उन्होंने कहा अभी तक तुमने नहीं दिए, बड़ा ताज्जुब की बात है, तुम्हारा नहीं होगा। फिर उन्होंने उसी समय तत्काल हमारे जेडी को, आयुक्त महोदय को फ़ोन किया कि ये हमारे अध्यक्ष हैं, जबकि मैं सचिव था उस समय, अध्यक्ष हैं, इनका कितने दिन में आप करेंगे? तो जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि साहब 1 सप्ताह। उन्होंने कहा 1 सप्ताह नहीं, 7 दिन में, मेरे 3 दिन में मुझे मिलना चाहिए। तो कलेक्टर कई ऐसे आए, और अभी जितने कलेक्टर आए वर्तमान में बड़े संवेदनशील थे, उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन गुना में उनका स्थानांतर हो गया। अब जो कलेक्टर आए उनसे मुलाकात केवल एक बार हुई है। अब चुनाव आचार संहिता लग गई, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, तो मिलने में थोड़ी परेशानी है। फिर भी हमारा पत्र व्यवहार लगातार चालू है। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि जो भी आपके मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जो मांगे हैं, वो बहुत जल्द पूरी होंगी और आप लोगों को अपना हक मिलेगा, आपके संघर्ष का सुफल मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।